हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने कमेंट करके हमसे एक उपाय पूछा था। उन्होंने बताया था कि भाई उनके जो कुछ दुश्मन हैं वो उनके खेत में कुछ भी करवा सकते हैं, तो उनको एक ऐसा उपाय चाहिए था जिससे कि उस खेत में जो है उनकी जो जगह हो वो उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, जिससे कि जो भी कोई भी व्यक्ति हो वो उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र ना करवा सके, जिससे कि उनको नुकसान पहुँच सके। तो देखिए, हम आपको इसमें एक दो उपाय बताते हैं। आप उन उपायों को करिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, आप सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एक दो उपाय बताते हैं इस वीडियो में, आप उनको करिए। उनमें से कोई सा भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप सभी को करिए, आप उनमें से कोई सा भी एक कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला उपाय जो है आपको आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जो है सभी व्यक्तियों से कहूँगा कि आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप सबका जो पूरा सहयोग है वो हमें मिल सके, क्योंकि चैनल को आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कृपया करके अपना सहयोग जरूर प्रदान कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक मंत्र जो है दिखाई दे रहा होगा। वास्तविकता में ये जो एक रामायण की चौपाई है वो आपको जो है दिखाई दे रही है। आपको इसका जो पाठ है वो आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हो। 108 बार आपको रोज़ इसका पाठ करना है। एक बार मैं जो है ये चौपाई आपको बोल के बता देता हूँ कि अनुजन संयत भोजन करही, देख सकल जननी सुख बरही। अनुजन संयत भोजन करही, देख सकल जननी सुख बरही। इसका जो पाठ है वो आप कर सकते हो। इससे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे। हर समस्या जो है उसका निदान इससे हो जाएगा। इसको करने से क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी हो जिसे आप जानते हो ना जानते हो, कोई भी हो, अगर आपके प्रति कुछ भी करवाता है, कोई दुश्मनी रखता है या फिर कुछ भी करवाता है आपके परिवार के ऊपर, आप जहाँ पर रहते हो उसके ऊपर, उसका कोई भी असर नहीं होगा। इसका जब आप पाठ करोगे तो आपको एक ऐसी सुरक्षा प्राप्त होगी जो कि आपको किसी भी मंत्र से प्राप्त नहीं होगी। इसका जब आप रोज़ 108 बार करोगे तो आपके घर में अपने आप सुख समृद्धि आने लग जाएगी, जो कि आप चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो केवल सुरक्षा ही हो, लेकिन मैं आपको सुरक्षा के साथ साथ सुख समृद्धि का भी उपाय बता रहा हूँ। इससे आपका जो कोई भी दुश्मन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपके प्रति कुछ भी कोई भी गलत कार्य करे, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा, बल्कि वो कार्य जो है उसी को नुकसान पहुँचाएगा। आप जो है हमेशा आगे बढ़ोगे, आपको जो है सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आपके जो भी ग्रह क्लेश हैं वो सारे के सारे नष्ट होते जाएंगे। जो भी दुश्मन आपके प्रति कुछ भी कर रहे थे वो सारे काम खत्म हो जाएंगे। आपके दुश्मन भी जो है अपने आप पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। इस मंत्र का यही सबसे बड़ा फल है। अब देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रामायण की चौपाई में ऐसा क्या है। तो देखिए, कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे कि ये चौपाई जो है इससे कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल ऐसे ये बता रहे हैं। तो देखिए, ऐसे नहीं बता रहा, ये जो है एक अनुभूत प्रयोग है। पहले भी किसी को बताया, उनके साथ भी बहुत जो आप बोल रहे थे वैसी समस्या थी, लेकिन सारी समस्याएँ ख़त्म हो गई और आज वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसको बस करने की जो सिंपल सी विधि है वो यही है कि आपको इसका रोज़ाना 108 बार जाप करना है। आप चाहो तो सुबह के समय में नहा धोकर कर सकते हो, या फिर शाम के समय में जब आप पूजा करो तो उस समय कर सकते हो। आप इसका जाप कर रहे हो, आपको फ़ायदा नहीं है, हो सकता है ऐसा भी आपके साथ हो। तो किस दशा में हो सकता है वो दशा भी मैं बता देता हूँ, किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली परिस्थिति तो आप खुद एक गलत व्यक्ति हो। भाई, आप खुद एक गलत व्यक्ति हो और दूसरे के बारे में गलत सोचते हो और खुद चाहते हो नहीं मुझे जो है सुख समृद्धि प्राप्त हो, मेरी सुरक्षा भी हो। तो इस तरीके से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अगर आप अपनी जगह पर सही हो तो ये प्रयोग आपको सब कुछ प्रदान करेगा, लेकिन आप खुद ही गलत हो तो ये प्रयोग आपके ऊपर असरदार नहीं होगा। अगर इस प्रयोग को करते हो तो यही कहूँगा, आपके दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, किसी के भी प्रति आपको वैरभाव नहीं रखना है। किसी के भी प्रति आपको अपने मन में जो है गलत भावनाएं नहीं रखनी है, चाहे वो कोई भी हो। आपकी जो अपनी नीति है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपको हमेशा धर्म का पालन करना है। कभी भी असत्य मत बोलिए, कभी किसी के साथ भी गलत मत कीजिए। तो ये प्रयोग जो है आपके ऊपर 100% कारगर होगा। लेकिन अगर आप खुद अपनी जगह पर खराब हो तो आपके ऊपर जो ये प्रयोग है वो कारगर नहीं होगा और आपको इसके फल देखने को नहीं मिलेंगे। बल्कि जो मैं आगे उपाय बताऊँगा उनके फल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अगर आप अपनी जगह पर सही नहीं हैं। और देखिए, दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि भाई प्रभु ने आपकी किस्मत में अभी ऐसा ही समय लिख रखा हो सकता है भाई आपका जो समय है वो ऐसा ही लिख रखा हो कि आपको जो है अभी दुख भोगने हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, और जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो कोई भी तंत्र मंत्र नहीं पलट सकता, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है वो मिलता है। लेकिन देखिए, जब आप इसका जाप करोगे तो ये है आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आपको उस दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आपको उस दुख के समय में भी
वो संसाधन प्राप्त हो जाएंगे जो कि आपको सुख की अनुभूति कराएंगे। आपको जो दुख है वो वास्तविकता में दुख नहीं बल्कि सुखी प्रतीत होगा। तो इस तरीके का ये उपाय है, आप इस उपाय को करिए, आपको सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन देखिए, चीज़ें प्राप्त होने में समय लगता है, तो आप इसको करते जाइए। जो भी चीज़ें चाहिए अपने जीवन में, जो भी आप इच्छाएं रखते हैं वो धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी। लेकिन बस आपको जो है धैर्य रखना है और इसका जाप करना है और प्रभु पर पूरा विश्वास रखना है। और जो भी आपकी परेशानी हो आपके जीवन में, आप वो कह दीजिए। यह आपका हर कार्य करेगा। आपको रक्षा चाहिए, रक्षा प्रदान करेगा। आपको चाहिए कि भाई मेरे घर में सुख संपत्ति हो, वो भी आपको प्राप्त होगी। आपके घर के क्लेश भी नष्ट हो जाएंगे। और आप चाहते हो कि आपके बच्चों की तरक्की हो, वो आगे बढ़े, वो नौकरी लगे अच्छी, वो पढ़ाई करे, तो वो कार्य भी इस मंत्र से हो जाएगा। यानी कि इस मंत्र से आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैंने ये मंत्र पहले भी चैनल पर उपलब्ध करवाया है, दोबारा से आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा जो मंत्र है वो मैं आपको फिर से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। ये रामायण की चौपाई है ये भी, और ये भी आपकी जीवन की सभी समस्याओं का सामना करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप आर्थिक, सामाजिक और सभी परेशानियों से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं तो ये जो रामायण चौपाई है ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग प्रदान करेगी। इसका पाठ करने से भी आपको जो है सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। आपके सभी दुख हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। आपकी समाज में अपने आप ही एक अच्छी इज्जत बन जाएगी, अच्छा स्थान जो है आपको मिलेगा। आपका नाम जो है समाज में अपने आप होता जाएगा इस रामायण की चौपाई से भी। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे भाई मैं ये करूँ या फिर ये करूँ। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। दोनों की दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। आप ये करना चाहो तो ये कर सकते हो, और जो मैंने आपको पहले वाली चौपाई दी है दोनों ही चौपाइयों में से किसी का भी जाप कर सकते हो। बस यही नियम है कि रोज़ आपको 108 बार जाप करना है। यही इसका बिल्कुल सामान्य सा नियम है। अब हो सकता है कि भाई आप जब रोज़ाना इसका 108 बार जाप कर रहे हो, लेकिन कोई दिन ऐसा आ सकता है जिस दिन आप इसका जाप करने में असमर्थ हो, कहीं आन गाँव चले जाते हो, या फिर भी कहीं पर भी आप जा रहे हो, किसी दूसरे शहर में चले जाते हो किसी कार्य से, या फिर आप किसी शादी वगैरह में चले जाते हो, तो आप जितना हो सके उतना कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं वहाँ पर भी, और भगवान का ध्यान करके जितना हो सके उतना कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी आए तो आप हमें जो है नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। और हमारे मनीष राय जी ने एक हमें साधना का प्रयोग उपलब्ध करवाया था जो कि उन्होंने चैनल पर देने के लिए कहा है, वो हम आपको इसकी अगली वीडियो में उपलब्ध करवा देंगे। समझ चाहते हैं कि कुछ कारणों से हम आपको वीडियो जल्दी उपलब्ध नहीं करवा पाए, लेकिन हम आपको कुछ ही समय में वो वीडियो भी उपलब्ध करवा देंगे। और हम शाम की वीडियो लाइव करेंगे यहाँ पर में कि, तो आप उसमें हमसे जुड़ सकते हैं। कोई परेशानी हो तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय माँ भवानी। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।